वेलकम स्टूडेंट्स टू द केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था, जिसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को या गैल्वेनिक सेल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। एक पेपर के ऊपर या बोर्ड के ऊपर जब हम लोगों ने अपना कोई सेल रिप्रेजेंट करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोगों को पता है कि गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एक एनोड और एक कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है में ये दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं डिप होती हैं, और उन इलेक्ट्रोड्स जिसमें डिप होती हैं उनको हम लोग हाफ सेल्स बोलते हैं। ठीक है, जब दो हाफ सेल्स इकट्ठी कर दी जाएंगी तो एक सेल बन जाता है। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एनोड और कैथोड। ठीक है, वो एनोड और कैथोड जो हैं दो अलग अलग कंटेनर्स में डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप की गई होती हैं, और उन दोनों हाफ जो सेल्स हैं, हाफ सेल्स हैं, उनको हम लोग हाफ सेल्स नाम दे देते हैं। अब अगर हमारे को एक सेल दिया गया है तो उस सेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्या क्या सिंबल्स हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहला कन्वेंशन आता है कि गैल्वेनिक सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द एनोड। ठीक है, सब एनोड को राइटिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। एनोड को जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, एनोड को हम लोग लिखेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर, और कैथोड जहाँ पे रिडक्शन होती है उसको हम लिखेंगे राइट हैंड साइड पर। दूसरी चीज़ क्या है कि सेल के जो एनोड को हम लोग कैसे लिखेंगे। अगर हम सेल का एनोड लिख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, उस साइड मेटल लिखेंगे या सॉलिड फेज पहले लिखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट या जो इलेक्ट्रोलाइट में कैटाइन है वो लिखेंगे। ठीक है, जबकि कैथोड वाली साइड सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे या कैटाइन लिखेंगे जो कि सॉल्यूशन में होगा, उसके बाद कहते हैं मेटल या सॉलिड फेज का कोई सब्सटेंस जो है उसको लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये हम लोगों ने एनोड और कैथोड को लिखा, तो वहाँ पे सबसे पहले जो मेटल और कैटाइन लिख रहे हैं हम लोग, या कैटाइन या मेटल लिख रहे हैं, मेटल और कैटाइन के बीच में हम लोग सेपरेट करने के लिए या तो सेमीकोलन लगाएंगे या तो एक स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन लगा देंगे। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखो, ये सेल आपको दिया गया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिंक और जिंक आइंस, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लिखा है ना ये, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ये एनोड है, जिंक के बाद एक इन्होंने सेमीकोलन लगाया, फिर उसके बाद आइंस लिखे, या जिंक लिखा है तो सेमीकोलन की जगह आप लोग एक वर्टिकल लाइन भी लगा सकते हैं। उसके बाद या जिंक और जिंक के बाद जिंक आइंस, और साथ में अगर आप चाहते हो कि अगर आपको मोलैरिटी पता है, कंसंट्रेशन पता है उन सॉल्यूशन के जो आइंस हैं, तो वो भी आप ब्रैकेट में 1 मोलर भी लिख सकते हो। सेम उसी प्रकार से कैथोड में, लेकिन कैथोड में आइंस पहले आ जाएंगे और उसके बाद नॉर्मल एटम जो है वो बाद में आएगा। सेम वैसे चलेगा। ठीक है, अब हमें पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब हम लोगों ने किया था तो वहाँ पे हमारे पास दो सेल्स के बीच में क्या आ रहा था, एक सॉल्ट ब्रिज आ रहा था। अब उस सॉल्ट ब्रिज को भी कहते हैं हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करना है, तो सॉल्ट ब्रिज को यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल लाइंस लगाएंगे। ठीक है, देखो नीचे एक सेल दिया आपको, जिंक, जिंक आइंस 1 मोलर, उसके बाद ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके बाद कॉपर आइंस और कॉपर। ठीक है, तो इस प्रकार से कहते हैं हम लोग क्या करते हैं, अपने एक कंप्लीट सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये देखो नीचे कहते हैं आपको एक टेबल दिया गया है, एक फ्लो चार्ट। ये देखो, ये है आपका ऑक्सीडेशन लेफ्ट हैंड साइड पे है। ठीक है, ये बीच में सॉल्ट ब्रिज आ गया, और यहाँ पे राइट हैंड साइड आपकी रिडक्शन भी आ गई। कई बार हम लोग क्या करते हैं, एनोड और कैथोड साइड के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है वहाँ पे शो कर देते हैं। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट कहते हैं वीडियो में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं कि अगर कई बार क्या होता है कि हम लोगों को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हम लोग कैसे याद रखेंगे इसको। हम लोगों को ये याद रखना है कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास एनोड आएगी, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है और वो नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, राइट साइड के ऊपर हमारे पास कैथोड आएगी, वहाँ पे रिडक्शन होगी और पॉजिटिव चार्ज होगा, और उन दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल्स को एक सॉल्ट ब्रिज के साथ हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास देखो बेटा, ये कुछ एग्जांपल दिए, कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट का एक सेल दिया है, और आपको बोला गया है कि इसको आप लोग इस सेल को रिप्रेजेंट कीजिए। तो कैसे लिखोगे, हमें पता है, देखो कॉपर से कॉपर आइंस बन रहे हैं यानी कि ऑक्सीडेशन हो रही है, सिल्वर आइन से सिल्वर एटम बन रहा है तो ये रिडक्शन हो रही है। अब इसी चीज़ को हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है। ये देखो, कॉपर से कॉपर आइंस बने तो सबसे पहले इस कॉपर आ गया सॉलिड स्टेट में, उसके बाद फिर कॉपर आइंस आ गए,
एक्वस मीडियम में है इसलिए AKO लिख दिया, अगर नहीं है तो नहीं लिख सकते आप, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इन दोनों के बीच में सॉल्ट ब्रिज भी होगा, तो सॉल्ट ब्रिज को हम लोग क्या करेंगे, डबल लाइन से, वर्टिकल लाइन से अरेंज कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। और उसी प्रकार से जो दूसरी साइड है आपके पास सिल्वर आइंस, ठीक है, पहले आ जाएंगे राइट साइड के ऊपर जहाँ पे कैथोड रिडक्शन हो रही है और सिल्वर। तो इस प्रकार से हम लोग एक सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेल रिप्रेजेंटेशन पता लग गया होगा। +1 में भी थोड़ा सा आपने किया था और +2 में भी एक क्वेश्चन हमेशा बोर्ड के पेपर में आता है। थैंक यू। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ सेल्स लेंगे, जिससे कहते मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से सेल की रिप्रेजेंटेशन की जाती है। ठीक है, हमारे पास बेटा है, एक सेल ले लिया, कॉपर सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, ये हमने सेल ले लिया, इसको आपको बोला जाएगा रिप्रेजेंट दिस सेल। तो सबसे पहले आपको सेल रिप्रेजेंट करने के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस किस की हो रही है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है कॉपर कैसे बन रहा होगा, कॉपर की यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन ले रहा है, सिल्वर ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिल्वर की क्या हो जा रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सेल को रिप्रेजेंट करना है। अब हमें पता है कि सेल रिप्रेजेंटेशन में जो हम लोग डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं, उस हिसाब से हमारे लेफ्ट साइड क्या आनी चाहिए, एनोड आना चाहिए, यानी कि एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, कॉपर की हो रही है। तो कॉपर को हम लोग कहाँ लिखेंगे, इस साइड, लेफ्ट साइड। ठीक है, अब मैं सेल लिख रहा हूँ कॉपर। ठीक है, सबसे पहले आएगा कॉपर से क्या बन रहा है, Cu+2। तो इन दोनों के बीच में या तो सेमीकोलन लगा दो या तो आप एक वर्टिकल लाइन लगा दो। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा कहते राइट साइड के ऊपर क्या होती है, रिडक्शन होती है, और रिडक्शन जो है वो कैथोड के ऊपर होती है। तो कैथोड को हम लोग कहाँ लिखेंगे, राइट साइड पे। रिडक्शन यहाँ पे किसकी हो रही है, सिल्वर की हो रही है। तो Ag+, ठीक है, से क्या बन रहा है, Ag। ठीक है, और ये बन गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये बन गया आपका रिडक्शन हाफ सेल। इन दोनों हाफ सेल्स को आप लोगों ने कनेक्ट करना है, तो हम लोग एक डबल वर्टिकल लाइन लगा देंगे, यानी कि सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, एक एग्जांपल आपका ये हो गया। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, एक सेल और ले लेते हैं हम लोग, बड़ा सिंपल सा, जिंक HCl सेल। ठीक है, एक एग्जांपल आपका ये है जिंक HCl सेल। यहाँ पे सबसे पहले जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, और जो आपके पास हाइड्रोजन है उसने ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, तो हाइड्रोजन गैस बन गई। अब इसी चीज़ को हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है सेल की फॉर्म में। ठीक है, हमारे लेफ्ट साइड क्या आएगा, एनोड आएगा, यानी कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन किसकी, जिंक की। तो हम लिख रहे हैं सेल को जिंक वर्टिकल लाइन सिंगल Zn+2। ठीक है, अच्छा, बीच में क्या आएगा, सॉल्ट ब्रिज, और उसको सॉल्ट ब्रिज को हम लोग लिखते हैं 2 वर्टिकल लाइन से। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे राइट साइड पे कैथोड है और कैथोड पे रिडक्शन होती है, तो H+ गिव्स H2। तो ठीक है बेटा, इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से एक सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप यू लाइक।